हाँ जी, एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं हम। ये भी एग्जाम में आ चुका है और डायग्राम बनाने के लिए आता है, ग्राफ बनाने के लिए आता है। ये आपका एक न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, लार्ज साइज न्यूक्लियस। ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ। तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो मैंने चार दोस्त कंसिडर कर लिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस के अंदर, ये भी अपनी अपनी जगह फिक्स नहीं है। ये चलते फिरते रहते हैं, बल्कि चलते फिरते रहना भी मैं गलत ही वर्ड बोल रहा हूं। हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं। युकावा ने कहा था कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कंफर्मली है। लेकिन कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो है, कंफर्मली है, लेकिन कौन जाहिद है। प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इन चार पार्टिकल को ले रहा हूं कि ये चार पार्टिकल है, ये जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक ये न्यूक्लियस का पार्ट है। जब तक न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस का पार्ट है। लेकिन जैसे ही ये चारों मिलकर न्यूक्लियस के बाहर आ जाए, चारों मिलकर जैसे ही ये न्यूक्लियस के बाहर आए, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन, अब ये क्या बन गया? अब ये अल्फा पार्टिकल बन गया। ये बन गया अल्फा पार्टिकल। तो मैं यही कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर भी अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियस के अंदर भी अल्फा पार्टिकल है। कभी अल्फा पार्टिकल यहाँ है, कभी ये यहाँ है, कभी वहां है, कभी यहाँ, कभी कहीं यहाँ किनारे तक इधर उधर घूमता फिर रहा है न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर। तो जब तक ये न्यूक्लियस का पार्ट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? चलो आप ही में से कोई बताओ। जब तक ये न्यूक्लियस का पार्ट है तब तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? जब नेगेटिव। तक जब तक ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस का पार्ट है, तो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है ना, फोर्स अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, तो इसकी एनर्जी निगेटिव है। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस के बाहर निकल कर आया, तो अब तू कौन और मैं कौन? बाकी बचा हुआ न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। तो अब तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो केवल तब तक थी इसके लिए जब तक ये न्यूक्लियस का पार्ट था। न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही क्या हुआ? वो वाली फोर्स तो खत्म हो गई, अब तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जब रिपल्शन है तो अब इसकी एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि रिपल्शन ओवरकम कर रहा है, अट्रैक्शन तो यहाँ कोई है ही नहीं। अब जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस बनेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो। मैं बिल्कुल सेंटर के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वाई एक्सिस, एग्जैक्ट वाई एक्सिस। और इस वाई एक्सिस पर लिखेंगे हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस। ठीक है जी। अब देखना जरा ध्यान से। जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर है अल्फा पार्टिकल, जब तक ये अल्फा पार्टिकल यहाँ 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 है, तब तक तो इसकी एनर्जी है निगेटिव। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस की सरफेस से बाहर निकला, तो रिपल्शन ओवरकम करके अब इसकी एनर्जी बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है कितनी? आर। तो अब एक तो ये बना आपका न्यूक्लियस, रेजिडुअल न्यूक्लियस, और एक क्या बना? अल्फा पार्टिकल बना।
एक तो अल्फा पार्टिकल, एक रिमेनिंग न्यूक्लियस, दोनों का अपना अपना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो कितना है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूं मैं, क्यू एन यू। और अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज कितना लिख रहा हूं? क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, इंटू कितना आता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, क्या आता है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की जैसे ही वो सरफेस के बाहर निकला। और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो फिर अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल दूर जाता है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? ये पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। कैसे घटेगी ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो हो जाती है। ये तो बात हुई तब जबकि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल अंदर है तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? निगेटिव है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, ठीक है। और कितनी निगेटिव है हम कुछ भी नहीं कह सकते, जब तक ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस का पार्ट है तो कितनी निगेटिव है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस निगेटिव है ये, उल्टा सीधा ग्राफ बना दो। सरफेस पर आते ही ये निगेटिव एकदम से झटके से पॉजिटिव बन जाती है। ये निगेटिव सरफेस पर आती है एकदम झटके से पॉजिटिव हो गई, और जैसी पॉजिटिव हुई उसके बाद में फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया है? वाई एक्सिस पर आपने लिया है क्या? एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर लिया है। तो कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव। और नीचे क्या है? निगेटिव। निगेटिव कब है? निगेटिव तब तक है जब तक कि अल्फा पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से कम है, यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर का ही एक पार्ट है, तब तक इसकी एनर्जी निगेटिव है। कितनी निगेटिव है डिपेंड करता है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहा, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं पता लगा सकते। और जैसी सरफेस पर आया वो निगेटिव एनर्जी एकदम बढ़कर, झटके से बढ़कर कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय आर। और अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल दूर जाता है वैसे वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती चली जाती है।